वेलकम बैक। इस लेसन में हम फॉर्म्स बनाने जा रहे हैं जो हमने पिछले लेसन के दौरान टेबल्स बनाए थे। तो यहाँ में हमारे पास है 4 टेबल्स। तो हम बनाएंगे इनकी 4 फॉर्म्स। तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है दूसरे लेसन्स के अंदर कि आप डायरेक्टली क्रिएट पे जाके यहाँ से फॉर्म विज़ार्ड पे जाके मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने तरीके से क्या करता हूँ कि मॉडल जो मोर फॉर्म्स हैं वहाँ पे मॉडल फॉर्म है वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, 2 बटन्स हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक बहुत ही सुपर डुपर फॉर्म मिल जाता है मुझे यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं लिंक कर देता हूँ। ये अभी फ़िलहाल अनबाउंड है। अनबाउंड मतलब ये किसी के साथ जुड़ा नहीं है। तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसकी फॉर्म के ऊपर यहाँ पे जो छोटा सा बॉक्स है यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है इस फॉर्म के। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ आपको शीट शो हो जाएगी। और यहाँ पे ऑल के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, अलग अलग ये सारी ऑल के अंदर है। तो यहाँ पे डेटा के अंदर या ऑल के अंदर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड सोर्स। तो यहाँ पे मैं APTT ये लिंक कर सकता हूँ, ये लिंक कर सकता हूँ, कोई सा भी आप चाहें तो लिंक कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि शुरुआत करते हैं हॉस्पिटल टी से। तो जैसे ही मैंने इसको लिंक किया, एग्जिस्टिंग फील्ड पे मैं क्लिक करूँगा तो जो जो फील्ड्स हमारे पड़े हैं उस टेबल के अंदर तो वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, लोगो का टेक्स्ट मैं हटा के यहाँ पे रख देता हूँ इसका लोगो। ठीक है, लोगो मैंने यहाँ पे रख दिया। और इनकी जो फील्ड्स हैं थोड़े से इनको बढ़ा देते हैं। ये फ़ोन नंबर वाला थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और ईमेल जो है इसको भी तकरीबन बड़ा ही रख देते हैं, ईमेल का कुछ पता नहीं चलता। इनको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ इस तरीके से। और ख़ाली एरिया जो है इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। अब अगर आपको ये फॉर्म इस तरीके से अच्छा लगता है तो ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि एक लेबल लगा सकते हैं। डिज़ाइन के अंदर ये डबल ए जो है इस पर क्लिक करें, यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दें और यहाँ पे हम लिखेंगे हॉस्पिटल नेम या हॉस्पिटल डिटेल्स। तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा। और फिर यहाँ पे अरेंज के फॉर्मेट के अंदर जाके इसका फ़ॉन्ट कोई भी आप रख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और हम क्या कर सकते हैं कि इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं और इसको आप कलर भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे ग्रीन है, ब्लू है, जो भी है तो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला दे दिया और मैं उसको फॉर्म व्यू करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है फॉर्म का तो राइट क्लिक कीजिए किसी भी जगह पे, खाली जगह पे, किसी फॉर्म या लेबल के ऊपर क्लिक नहीं करना, खाली जगह पे जहाँ पे कुछ भी ना हो। बैकग्राउंड कलर आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कोई सा भी ग्रीन, ब्लू जो आपको पसंद है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये इसका मतलब जो हेडर फुटर है उसको मैं कलर दे दूं और ये दरमियान वाला हिस्सा जो है वाइट रहे तो आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्म हेडर एंड फुटर जैसे आपने क्लिक करना है तो ऊपर इसके हेडर फुटर आ जाएंगे। राइट क्लिक कीजिए ऊपर हेडर सेक्शन में कोई सा भी कलर चेंज सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे पर्पल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैंने दोनों जगह पे पर्पल सेलेक्ट कर लिया, खाली जगह मैं हटा देता हूँ और इस लेबल को मैं ऊपर ले आऊँगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेटिंग बन जाएगा। तो ऊपर जो है जो लेबल आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हम यहाँ पे पूरे कर सकते हैं नाम। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एड्रेस, यहाँ पे फ़ोन लिख सकते हैं हम और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ईमेल। तो अगर हम इसको रन कर लेते हैं यहाँ पे तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगा, बहुत ही बेहतरीन सा। ठीक है, इसको हम दे देते हैं HOSPH। तो टी हम टेबल के लिए दे दें और एच जो है हम फॉर्म के लिए दे देंगे। ये फॉर्म हमारा बन चुका है। ठीक है,
अब ये सेटिंग हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो हमने और सेटिंग नहीं करनी, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और इसको हम नाम दे देंगे DRF। यहाँ पे होगा हमारे डॉक्टर का फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू में लेके जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे DR फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे डॉक्टर की एंट्री होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी हमारी चीज़ें हैं इनको हम डिलीट कर देंगे और दूसरी चीज़ें ले आएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी लिंक करेंगे DRT के साथ। एग्जिस्टिंग फील्ड के अंदर हमारे मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन एक और चीज़ मुझे याद आ गई कि डेटाबेस के अंदर अगर हम डॉक्टर का पिक्चर ऐड करना चाहें तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम DRPIC कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे अटैचमेंट। और यहाँ पे डॉक्टर का पिक्चर अगर हमें चाहिए हो तो वो भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर हमने यहाँ पे सेट कर दी है और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्टर नेम, यहाँ पे हम कर देंगे स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे हो जाएगा क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे हो जाएगा टाइमिंग्स, यहाँ पे हो जाएगा डेज, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सॉरी क्वालिफिकेशन तो वहाँ पे था QUA क्वेश्चंस, यहाँ पे हमारा था रिमार्क्स, रिमार्क्स हम कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हो जाएगा जी फ़ोन नंबर और नीचे हो जाएगा डॉक्टर का एड्रेस, नीचे हो जाएगा जी जेंडर, GNDER जेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेंडर को ऊपर लेंगे। सो यहाँ पे हम इनकी भी सेटिंग कर देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये यहाँ तक आ गया है। रिमार्क्स, डॉक्टर टाइमिंग, डेज, क्वालिफिकेशन, फ़ोन नंबर, इनको भी थोड़ा सा इसी तरह सेट कर देंगे और फ़ोन नंबर, एड्रेस, एड्रेस को भी इतना ही कर देंगे। ठीक है, और डॉक्टर नेम के बाद हम इसका जेंडर रख देंगे, ये कुछ इस तरीके से। ये इसकी सेटिंग हमने कर दी है, थोड़ा इसको पिक्चर को पास में लेंगे, इस तरीके से सेट हो जाएगा ये यहाँ पे। और अगर इसको हम रन करके देखें तो वो जो हमने डॉक्टर गुल की एंट्री की थी तो वो हमारे सामने आ चुकी है यहाँ पे ये। ठीक हो गया। अभी अगर हम यहाँ पे टैप करते हैं, ठीक है, तो ये देखें जेंडर वन पे क्लिक किया, फिर टैप किया, टैप बटन दबाया, एंटर बटन दबाया तो गुल, फिर उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट वगैरह 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 वगैरह, और लास्ट में मेल के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसको हमने डिज़ाइन व्यू में लेके जाना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो इसका वो होगा टैब ऑर्डर होगा, तो टैब बटन दबाने के ऊपर इसकी जो ऑर्डर होगी वो हमने ऑटोमेटिक रखनी है, क्योंकि जैसे हमने चीज़ें रखी हुई हैं तो इसको ऑटो ऑर्डर रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम के बाद जेंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये
अगर आपको इस तरह मसला पेश आता है कि टैब के ऊपर कभी एक उसमें जा रहा है टेक्स्ट बॉक्स में, कभी दूसरे में, तो उसको आपने इस तरह सेट करना है। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, ठीक है, ये इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है। तो ये हमारा डॉक्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। अभी अगर हम चाहते हैं कि हम इसको ओपन करें और ये डायरेक्टली ही ओपन हो जाए ताकि हम इसके अंदर एंट्री कर सकें, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि इसको हमने यहाँ पे रखना है। डेटा के अंदर हमने जाके डेटा एंट्री को यस करना है, ठीक है। तो जैसे हम ओपन करेंगे तो एक नया फॉर्म स्टार्ट होगा जिसके अंदर हम नया डॉक्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक डिटेल लिस्ट इसकी बनाएंगे कि जितने भी डॉक्टर सिस्टम के अंदर है वो हमें नज़र आ सकें। तो हम इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे एक और चीज़ याद आ गई है, और वो ये है कि हम डॉक्टर लिस्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इज़ ACTIV, और यहाँ पे हम करेंगे येस नो, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये डॉक्टर जो है छोड़ के चले गए हैं हॉस्पिटल, या नहीं है टेम्परेरी तौर पे, तो हम इसको इनएक्टिव कर सकते हैं ताकि किसी को भी अपॉइंटमेंट गलती से भी ना मिले, ठीक है। मगर इसका डेटा हम डिलीट नहीं करेंगे, हम इसको रखेंगे, इनएक्टिव करेंगे, सिस्टम के अंदर शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने एक चेक बॉक्स लगा दिया। फॉर्म के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग फील्ड्स के यही वाला वो ले आएंगे इधर, इज़ एक्टिव, तो इस हटा देंगे, एक्टिव का स्पेलिंग पूरा कर देंगे, एक्टिव कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको अगर हम इस तरह रन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक फॉर्म बन जाएगा, ठीक हो गया। इसको हम कॉपी करके इसका एक दूसरा वो बनाएंगे फॉर्म, और इसको हम लिखेंगे DET। तो ये डिटेल हो जाएगी इसी डॉक्टर लिस्ट की, मतलब एक ही फॉर्म है, ये सिंगल फॉर्म हो गया, और इसको हम कंटिन्यूस बनाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं डिज़ाइन व्यू में लेके जाऊंगा, ये थोड़ा सा इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ पे ऑल के अंदर जाके हमने इसकी डेटा एंट्री को कर देना है फिर से ऑफ, क्योंकि हमने डेटा एंट्री यहाँ पे नहीं करनी, और अलाउ एडिशन भी नहीं करना, नया भी नहीं बनाना, ठीक है। जस्ट हमने देखना है। इसके अंदर आप डिलीट कर सकते हैं, यस हो सकता है, एडिट भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं, ये हमने छोड़ दिया बाकी। और यहाँ पे सिंगल फॉर्म की जगह हमने कर दिया कॉन्टीन्यूस फॉर्म, ठीक है जी। यहाँ पे हम डॉक्टर की पिक्चर नहीं लेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं इनके, ये हमारे जो लेबल्स हैं इनको मैं कट करके ऊपर पेस्ट कर दूंगा इस तरह से, ताकि ये हम हमारे अलग हो जाएं इनसे। DID को हम लगा देंगे सबसे पहले, थोड़ा सा सेट कर देंगे। डॉक्टर नेम काफ़ी लंबा है तो इसको हम थोड़ा से और सेट कर देंगे। जेंडर इसकी अगर ज़रूरत है तो लगा दें। स्पेसिफिकेशन ये भी काफ़ी लंबा है, इसको भी थोड़ा सा सेट कर देंगे। और डॉक्टर की जो दूसरी चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा सेट करके अपनी अपनी जगह पे इस तरह सेट करने जा रहे हैं हम। ठीक हो गया जी। तो ये काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा, फैल जाएगा, तो बेहतर है कि हम अ, ये सारी चीज़ें हटा देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे, या खैर रहने देते हैं, पहले लगा देते हैं, अगर कोई मसला है तो इसमें से हम डिलीट कर देंगे बाकी जितनी भी चीज़ें हैं। फ़ोन नंबर ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और डॉक्टर का एड्रेस ये तो खैर मुझे ज़रूरी नहीं लगता, लेकिन खैर बाद में देखते हैं इसको कि अगर हमारा स्क्रीन से काम आउट हो रहा है तो फिर उसको भी सेट करेंगे। अब जितना ये खाली एरिया है ये हमने कर देना है बंद, और करेंगे यहाँ पे रन। ठीक हो गया।
तो ये हमारा फ़िलहाल चूँकि एक ही डॉक्टर है यहाँ पे, तो हमें एक ही डॉक्टर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो हमारा ये फॉर्म जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, जिसकी हमें वो है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से हम एड्रेस निकाल लेंगे। अगर हमें कोई देखना हो तो हम उसको व्यू कर देंगे, ठीक है। क्वालिफ़िकेशंस को भी हटा देंगे, यहाँ पे डेज़ भी हटा देंगे और टाइमिंग भी हटा देंगे, ठीक है। रिमार्क्स है तो छोड़ देंगे, खैर है, क्योंकि फिर ज़्यादा ही डिटेल कम हो जाएगी फॉर्म के अंदर। वो फिर हम खैर जूम के अंदर फिर से ले जाएंगे इसी को, और हम इसको इस एक्टिव को यहाँ पे ले आएंगे और बाकी जितना भी फॉर्म है इसको हम ख़त्म कर देंगे। ये रहा, हमारा फॉर्म ख़त्म हो गया। अब हमें ये सारी चीज़ें भी हटानी है, ठीक है जी। पहले हम ले आएंगे DID, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा डॉक्टर नेम, डॉक्टर जेंडर, स्पेशलाइजेशन जो है वो यहाँ पे है, सो फ़ोन नंबर यहाँ पे लगा देंगे। एक्टिव है नहीं है एक्टिव, वो फिर लास्ट में लगा देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा फ़ोन नंबर यहाँ तक, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो यहाँ तक ये खाली जगह है, तो खाली जगह के लिए हमने यहाँ पे माउस रखना है। यहाँ जो वो है अपना रूलर है, यहाँ रूलर पे हमने माउस रखना है। तो ये देखिए इस एक दूसरी तरह का ये पॉइंटर बन गया है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा तो ये सारे जितने लेबल्स हैं सारे सेलेक्ट हो गए। अब मैं कीबोर्ड के ऊपर ऊपर का जो बटन है एरो, उसको मैं क्लिक करूँगा या होल्ड करूँगा तो ये सारे ऊपर चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये खाली जगह है, इसको भी मैं ख़त्म कर दूँगा और रन करूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये फॉर्म आ जाएगा कि आपको डॉक्टर की सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। कि कौन कौन से डॉक्टर है, इसको एक्टिव करना है नहीं एक्टिव करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि इस डॉक्टर को हमने जूम के अंदर देखना है कि हमें ओपन हो जाए कि क्या इसका सीन है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो पिछली वीडियोज़ के अंदर भी बताया था, यह भी फिर से बताऊँगा। आईडी के ऊपर क्लिक करना है, डॉक्टर आईडी के ऊपर, और हमने क्लिक करना है फॉर्मेट या ऑल के अंदर, और नीचे जाके हमने चेक करना है इज़ हाइपरलिंक, ठीक है। तो इज़ हाइपरलिंक यहाँ पे देख सकते हैं कि इज़ हाइपरलिंक लिखा हुआ है। तो जैसे हम इसको यस करेंगे, यहाँ पे DID जो है उसका कलर ब्लू हो चुका है। तो हम जाएंगे इसी के ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर, मैक्रो बिल्डर के अंदर जाएंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन फॉर्म। कि जब हम DID के ऊपर क्लिक करेंगे, उसको हमने एक बटन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके ऊपर हमने एक मतलब हमने बटन वहाँ पे नहीं लगाया, वहाँ पे जो नंबर था, जो टेक्स्ट बॉक्स था, वहाँ पे किसी चीज़ को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को बटन के अंदर, हाइपरलिंक के अंदर वो बटन बन जाता है। और बटन जब बन जाता है तो उसके ऊपर हम कोड लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि फॉर्म को ओपन करो, कौन सा फॉर्म ओपन करो, DRF, ठीक है। DRT नहीं, DRT तो खुद ही है, लेकिन जो सिंगल फॉर्म है वो ओपन करें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सेव करके मैं क्लोज करके दिखा दूँ, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे खाली जो फॉर्म है वो ओपन करके दिखा रहा है। लेकिन मैंने ये कहना है कि मुझे खाली वाला नहीं, मुझे आपने कौन सा वाला देना है, वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन में हम लिखेंगे DID, ठीक है। DID आ गया, जो हमारा डॉक्टर आईडी है उसको हम टारगेट करेंगे यहाँ पे। तो DID बराबर होना चाहिए किसके, फॉर्म्स। फॉर्म्स के अंदर एक्सक्लेमेशन साइन जैसे लगाएंगे तो सारे फॉर्म्स आ जाएंगे। फॉर्म के अंदर है हमारे पास
DETF, इस फॉर्म की बात हो रही है कि DETF के ऊपर जो DID नंबर है वो होना चाहिए किसके बराबर, SDRF, और ये DET अगर दोनों बराबर हैं तो ओपन कर दो। ठीक है, तो वहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो ये हमें ओपन करके देगा। लेकिन इस फॉर्म को हमने बनाया था डेटा एंट्री, यस, ये मुझे सिर्फ वो फॉर्म दिखाएगा जहाँ पे हम एंट्री कर पाएंगे, नई पुरानी ये हमें नहीं शो करेगा। उसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो DRF वो है अपना फॉर्म है, इसको हमने कॉपी करके पेस्ट करना है और इसको हमने देना है नाम 2। ठीक है, जैसे ही हम नाम देंगे 2 वाला और ओके करेंगे तो यही सेम फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको डिज़ाइन व्यू में लेके जाएंगे और फिर जो है इसको डेटा के अंदर इसकी डेटा एंट्री ऑफ कर देंगे। तो जैसे ही रन करेंगे तो फिर से ये डॉक्टर के नाम दिखाना शुरू कर देगा पिछले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से DETF के ऊपर जाएंगे, डिज़ाइन व्यू करेंगे, बटन के ऊपर जाएंगे, क्लिक इवेंट में जाएंगे, बटन का क्लिक जो हमने वो किया था यहाँ पे हम 2 लगा देंगे इसके साथ। ठीक है, क्योंकि हमने दूसरा फॉर्म लगा बना दिया तो वो दूसरा फॉर्म ओपन करना है। तो जैसे ही हम 1 पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 1 वाला डॉक्टर हमारे सामने आ गया। अब अगर आपको यकीन नहीं है कि ये सच में काम कर रहा है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा डॉक्टर ऐड करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर रिजवाना हो जाएगी, फीमेल है जी। और ये जी फॉर एग्ज़ाम्पल है हमारे पास गैस्ट्रो, और ये भी है MBBS, FCPS वगैरह वगैरह। और टाइमिंग है जी 12 to 3, डेज है मंडे वगैरह 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 ना। और ये इसका फ़ोन नंबर हो जाएगा, एक्टिव है जी, सेव एंड क्लोज। तो जैसे ही मैं डिटेल्स ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 2 डॉक्टर आ गए हैं, डॉक्टर कुल एंड डॉक्टर रिजवाना। ठीक है, जैसे मैं 2 पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास सामने आ गया डॉक्टर रिजवाना। ठीक हो गया जी। तो ये हमने यहाँ तक ये फॉर्म्स कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास 2 और फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डॉक्टर DETF है इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे PT DETF। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट्स जितने भी होंगे उनकी डिटेल्स होगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेशेंट्स लिस्ट, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे PTT के साथ। और यहाँ पे हम जो है अपने जितनी चीज़ें हैं उनको ले आएंगे। ठीक है, मगर अगर आप इतनी मेहनत से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इन्हीं चीज़ों को जो है सेट कर लूँ, तो आपने क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल ये फील्ड है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है DID। तो इसको हमने कंट्रोल सोर्स उसका PID रखना है, इसी का नाम कॉपी करके ऊपर भी लिख देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा PID। डॉक्टर नेम लिखा हुआ है तो हम डॉक्टर नेम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, पेशेंट नेम रखेंगे और इसको कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देंगे। इस तरह से पेशेंट नेम आ जाएगा। और फिर है डॉक्टर जेंडर, तो यहाँ पे हमारे पास है PT जेंडर, सेम यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। फिर हमारे पास ये स्पेशलाइजेशन के बाद है पेशेंट का एज, कॉपी करेंगे ऊपर कर देंगे पेशेंट का एज। फिर पेशेंट की एज के बाद हमारे पास है पेशेंट का फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के बाद है हमारे पास सफेक्स को छोड़ देंगे इधर, CNAC। और तो यहाँ पे हम ले लेंगे CNIC ले लेंगे, और ये वाला जो है लास्ट वाला इसको हम डिलीट कर देंगे, CNIC को थोड़ा सा खींच लेंगे इधर तक। और फिर जो है हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए मशहूद नाम था इस उसका ना, पेशेंट का, और 50 एज वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें थी। अब जो है
अगर देखा जाए तो पेशेंट एज हम ऊपर भी ये सारी चीज़ें चेंज कर देंगे। एज, फ़ोन, यहाँ पे हो जाएगा जेंडर, यहाँ पे हो जाएगा नेम, और यहाँ पे हो जाएगा पीआईडी। अच्छा, यहाँ पे अगर एज को देखा जाए तो ये है टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी कॉम्बो बॉक्स है, तो इसको हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और फ़ोन नंबर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा सेट कर देंगे हिसाब से। और यहाँ तक भी इसको क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे और रन करेंगे। तो ये कुछ ठीक हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमारा जो हाइपरलिंक है इसको हम क्लिक करते हैं तो कुछ और ही आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसका जो कोड लगा हुआ था वो हटा देंगे, और नीचे इस हाइपरलिंक को नो कर देंगे, वापस ब्लैक बन जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा हमारे पेशेंट की लिस्ट, यहाँ पे हमारे सारे पेशेंट्स होंगे। ठीक है, इसको हम कर देंगे यहाँ से क्लोज। ये भी बन गया। अब सेम टू सेम हमारा एक और चीज़ बनेगी, जो कि है हमारा अपॉइंटमेंट का टेबल। तो अपॉइंटमेंट के टेबल के अंदर हमें तो खैर इस तरह कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम चले एक बना ही डालते हैं। ठीक है, लास्ट अगर आपको याद हो क्यूरी हमने बनाई थी, उसके अंदर हमने सारी टेबल्स लगाई थी। ये सारी चीज़ें मैं इधर से रिमूव कर दूंगा। यहाँ से मैं फिर से ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर दूंगा। सारी चीज़ें ये मैंने ये चीज़ें पुट कर दी हैं इस टेबल से। फिर डॉक्टर के टेबल से मैं सारी चीज़ें यहाँ तक वह यहाँ पे भी पुट कर लूँगा। एक कंबाइन क्यूरी हम बना रहे हैं, सारे टेबल्स का सारा डेटा यहाँ पे ये ले लेंगे, डीआईडी और पीआईडी को छोड़ के। इन चीज़ों को यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, शिफ्ट का बटन पकड़ के एक के ऊपर क्लिक करेंगे, दूसरे और लास्ट और फर्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो सारी चीज़ें दरमियान में जितनी होंगी सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो हम जो है इसको नाम दे देंगे कंबाइन क्यूरी, COMB Q। तो ये कंबाइन क्यूरी, जैसे अगर इसको रन करेंगे तो सारी चीज़ें देखिए इसमें से हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक हो गया जी। अब हम जो है इसको क्लोज करेंगे, एक इसका फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, फॉर्म जो कि ऑलरेडी मैंने अभी बना लिया है, पेशेंट डिटेल, तो इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, और इसको हम लिखेंगे जी APTF। APTF जो हमने बना लिया है इसको हम करेंगे डिटेल्ड लिस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी हम लिंक कर देंगे, लेकिन इस बार टेबल से नहीं, इसी क्यूरी से कनेक्ट करेंगे जो कि हमने बनाई है कॉम्बो क्यू के नाम से। और जितनी भी डिटेल्स हैं आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी, इसके जितने फील्ड्स हैं। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे फ़िलहाल के लिए। पीआईडी जो है ये है जी हमारा अपॉइंटमेंट आईडी। तो हम यहाँ पे इसका सेलेक्ट करेंगे, अपॉइंटमेंट, ये APT ID अपॉइंटमेंट आईडी हो जाएगी। अपॉइंटमेंट आईडी, ठीक है। अपॉइंटमेंट आईडी को हम थोड़ा सा लंबा रख देंगे, क्योंकि ये सालों साल चलता रहेगा फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, तो इसमें जो है काफ़ी हमारा डेटा आएगा। पेशेंट नेम जो है, अच्छा पेशेंट नेम, तो पेशेंट है यहाँ पे, जेंडर है, जेंडर हमें नहीं चाहिए, जेंडर नहीं रखेंगे यहाँ पे। इसको हम लिस्ट, सॉरी कॉम्बो बॉक्स को हम कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। और यहाँ पे जो जेंडर लिखा हुआ है, जेंडर की जगह हम डॉक्टर का नाम रख देंगे, कि जिस डॉक्टर के साथ इसकी अपॉइंटमेंट होगी उसका नाम आ जाएगा। एज की जगह हम रखेंगे जी DOI, DOA, सॉरी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट रख देंगे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इतना सेट कर देंगे। ठीक है,
ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारा होगा जी डॉक्टर की जो वो है स्पेशलाइजेशन है वो रख देंगे, और उसको जो है हम यहाँ पे सेट कर देने वाले हैं डॉक्टर की नेम के साथ। और डॉक्टर का नेम जो है हम इतना तो कर ही देंगे, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारा होगा यहाँ पे फीस। फिर होगा जी हमारे पास यहाँ पे कैश, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे होगा हमारे पास कैश के बाद रिमेनिंग, सॉरी, बैलेंस। अच्छा, यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से जो है रिमार्क्स वाला भी हटा देंगे कि इस बंदे का काम हो चुका है या नहीं। तो हम इसको कट एंड पेस्ट कर देंगे ऊपर। ये हमने इधर से इसको दौड़ा दिया। अच्छा, ये जितने भी फील्ड्स हैं, ये कैश वगैरह, इनको थोड़ा सा हम सेट कर देंगे, अलाइन टू लेफ्ट कर देंगे। रिमार्क्स का मतलब है कि ये बंदा, इसकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है या नहीं। तो ये हमने चीज़ें यहाँ तक बना ली हैं। ऊपर हम नाम लिख सकते हैं यहाँ पे पेशेंट, पेशेंट नेम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर नेम, डॉक्टर स्पेशलिस्ट, स्पेशलाइजेशन। फी हो जाएगा कैश, कैश रिसीव्ड कर दिया। यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे बैलेंस, और वहाँ पे हो जाएगा रिमार्क्स। ठीक है। अगर इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको याद हो पिछली वीडियो के अंदर कि हमने कहा था कि एक पेशेंट है, उसका नाम ये है, उसके इस डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, और ये बाकी चीज़ें। अब यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग हमने कर दिया है, वो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मैंने कहीं पे तो रखा था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। खैर, नो वरीज, हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, और इसी डॉक्टर को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, ये रहा। और इसको भी यहाँ तक सेट कर दिया। अच्छा, इसको हम नाम दे देंगे DOA, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अच्छा, ये डेट ऑफ विजिट है, तो हम इसको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट रखेंगे, क्योंकि विजिट किसी भी दिन हो सकती है और अपॉइंटमेंट किसी और दिन हो सकती है। तो ये हमने इस तरह से बना लिया है। इसको हम करेंगे क्लोज। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं अपॉइंटमेंट के अंदर, तो यहाँ पे हमने लिखा था DOA, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। और यहाँ पे हम, सॉरी, यहाँ पे इसको हम प्राइमरी की बनाएंगे, हट गया। और इसकी यहाँ पे हम सेट करने वाले हैं डेट ऑफ अपॉइंटमेंट TD, एंड ये हो जाएगा शॉर्ट टेक्स्ट। TD का मतलब होगा टुडे, जिस दिन बंदा आया वो दिन क्या था, और जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट हुआ वो क्या था।
तो यहाँ तक हमने सारे फॉर्म्स भी रेडी कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर हम पेशेंट की एंट्री करें, उसको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दें, ठीक है, और इसको हम सेव करें। तो यहाँ तक ये वीडियो काफ़ी